राज्य में एसआईआर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ ऑफिस को एड्रेस बदलने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। फिलहाल सेंट्रल कोलकाता में जो सीईओ का ऑफिस है वो काफी छोटा पड़ रहा है। काम का प्रेशर बढ़ने के चलते अब एक बड़े ऑफिस स्पेस की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी वजह से ऑफिस शिफ्ट करने पर विचार हो रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल के सीईओ ऑफिस के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें फिर से ऑफिस रिलोकेशन का मुद्दा उठाकर खबर है कि स्ट्रेन रोड पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स लेने के लिए कमीशन ने पहल शुरू कर दी है। बुधवार को सीईओ ऑफिस के अधिकारियों ने उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन भी किया। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ऑफिस कब शिफ्ट होगा। इससे पहले सीईओ मनोज अग्रवाल के ऑफिस से इस मामले में नबानो को एक चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन अब तक नबानो की तरफ से कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है। सीईओ ऑफिस का मानना है कि शायद इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी ना मिले। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नबानो का जवाब इंतजार किए बिना ही ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिपिंग कॉरपोरेशन एक सेंट्रल पीएसयू संस्कारी संस्था है और ये कश्मीर शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इस वक्त इस मिनिस्ट्री के राज्य से मंत्री बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि बिल्डिंग में ऑफिस शिफ्ट करना कमीशन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस बार भी चर्चा है कि क्या नबानो के रिस्पॉन्स का वेट किए बिना ही फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। असल में ईसीआई और नबानो के बीच तनाव तब से ज्यादा दिख रहे हैं जब कमीशन ने राज्य के सीईओ को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने का निर्देश दिया था। उसी दौरान सीईओ ऑफिस शिफ्ट करने का मुद्दा भी सामने आया था। तब एसआईआर का काम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए माना जा रहा था कि एसआईआर के लिए ही ऑफिस बदला जा रहा है। लेकिन अब जब राज्य भर में एसआईआर का काम फुल स्विंग में चल रहा है, तो ये भी माना जा रहा है कि सिर्फ एसआईआर ही नहीं बल्कि फ्यूचर के दूसरे इलेक्शन रिलेटेड कामों के लिए भी ऑफिस स्पेस की जरूरत पड़ सकती है।